एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और बढ़िया सी और धमाकेदार और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के अंदर। आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के साथ, आप बच्चों के साथ एक नई क्लास लेकर। आज की जो क्लास है वो एग्जाम की दृष्टि से भी अपने क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। और आज की क्लास है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। लास्ट क्लास जो थी वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थी। आज वाली क्लास अपने इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जो अपना है उसका एग्जाम्पल नंबर 8, 9 एंड 10, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका एग्जामिनर उठाता ही उठाता है, ठीक है। तो और आप लोगों को पता है, कुछ समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, जो भी अपने पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को एकदम जीरो लेवल से लेके चलते हैं, ताकि ताकि एक जो कमजोर या यूं कहूं दूसरों से जो पिछड़ा हुआ बच्चा है वो भी अपनी वीडियो से या मेरे द्वारा पढ़ने से क्या करता है, अच्छे से समझ करके और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अपनी क्लास का बेस पॉइंट ये रहता है कि भाई हाँ, अपने को क्या करना है, एकदम जो एवरेजन बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। भी इंटेलिजेंट बच्चे तो वो खुद भी पढ़ लेते हैं, उनको बस वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इशारा काफी होता है। होशियार बच्चे को और होशियार बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कमजोर बच्चा हो, जो एवरेजन बच्चा है, उसके अच्छे परसेंटेज लाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपना टारगेट यही रहता है कि भाई हर क्लास के अंदर कोई अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और क्वेश्चंस को आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास बिना किसी देरी के। और बीच में स्किप मत करना, स्किप करोगे तो ये कनेक्टेड रहती है क्वेश्चंस, तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, मजे से चिल मोड में एकदम अपने क्या करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं और अच्छे से अपने तीनों एग्जाम्पल को कवर करते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दोबारा फिर अपने को ना इन क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हाँ, ये देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि अपने क्या पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और इसका एग्जांपल 8 से लेके 10 तक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 देखो बेटा क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7, यानी दो लोग हैं, उनकी इनकम जो है उनका रेशियो कितना है, 9:7। एंड रेशियो देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। एक्सपेंडिचर यानी खर्च, वो खर्च कितने करते हैं, 4:3। यानी अगर कोई व्यक्ति 9 रुपए कमाता है तो वो कितने रुपीस खर्च कर रहा है भाई, क्या, और 7 कमाता है तो कितने खर्च कर रहा है, 3। ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो याद रखना, रेशियो। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, 2000 रुपए महीने के बचा लेते हैं दोनों। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हमें क्या बतानी है, उनकी इनकम बतानी है। चलो सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, अज्यूम वेरिएबल्स फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और इनकम के लिए अपने क्या करते हैं, वेरिएबल अज्यूम करते हैं। लेट द मंथली इनकम ऑफ टू पर्संस बी 9x एंड 7x। कितना हो जाएगा बेटा, 9x एंड 7x। यानी यहां पर जो रेशियो दिया गया है, तो मैं मान लेता हूं कि इनकम को मैं वेरिएबल x से डिनोट करूंगा, तो क्या हो जाएगा 9x और 7x। और मैं एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रहा हूं बेटा y से, तो लेट देयर मंथली एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y। बोलो यहां तक ठीक है, अच्छा है, ठीक। वी नो दैट, हम जानते, क्या जानते हैं भैया, इनकम होती है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी सेविंग्स आ जाएगी। सिंस ईच पर्सन सेव 2000 पर मंथ, वी कैन सेट अ फॉलोइंग टू लीनियर इक्वेशंस। यहां से हम दो इक्वेशन बना सकते हैं फॉर द फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन के लिए। 9x रुपीज उसकी इनकम है, 4y उसका एक्सपेंडिचर है, सेविंग कितनी है 2000। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा, 1। दूसरे व्यक्ति के लिए देखो, सेकंड पर्सन के लिए 7x उसकी इनकम है, 3y एक्सपेंडिचर है, और मैनेज कितना कर पाता है सेविंग के लिए 2000 रुपीज। कितने रुपीज, 2000 रुपीज। टू एलिमिनेट y को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें यहां पर इनकम के बारे में पूछा है बेटा। तो इनकम को किससे डिनोट किया है हमने,
x से, तो y को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमें पहले y के जो कोफिशिएंट है उनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब देखो 4 और 3 इनको इक्वल करना है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 12। यानी 4 को तो बनाना है 12 और 3 को भी क्या बनाना है 12। तो 4 को 12 कैसे बना सकते हैं, तो 4 3 जा 12, 3 3 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन 1 को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। और इक्वेशन 2 में देखो 3 को 12 बनाना है, तो 3 4 जा, तो 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसका जो कोफिशिएंट है उसको तो मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 से, और इसका जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। यह आ गया आपका मल्टीप्लाई 3 से कर दिया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 3 9 या 27x, 3 4 या 12y, और इक्वल में कितना आ गया 6000, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, और कितना आ गया 8000। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जो कोफिशिएंट हमने क्या किए हैं, इक्वल किए हैं। यहां पर कितना है 12y, यहां पर भी 12y, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, दोनों जगह माइनस है। अच्छा ठीक है, अगर दोनों जगह ही माइनस है बेटा, तो सुनो, अगर आपके सेम साइन होते हैं जो कोफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं, तो उन्हें आपको क्या करना है, उन्हें आपको बेटा सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट। अगर आपके डिफरेंट साइन है तो आपको उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। समझ गए बात को। यहां पर देखो 12y का भी माइनस है और इधर भी 12y का माइनस है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 3 में से 4 को क्या कर देंगे, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, कर दो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कर दो। देखो बेटा 28x माइनस का 27x माइनस का 12y, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12y, माइनस का 12y से प्लस का 12y कैंसिल आउट हो गया, 28 में से 27 जाएगा, x बचेगा और इक्वल में आ गया 2000, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2000, 2000 x की वैल्यू। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x बैक इनटू आवर एक्सप्रेशन फॉर देयर इनकम। इनकम के लिए जो एक्सप्रेशन हमने माने थे, क्या क्या माना था बेटा, एक तो माना था हमने 9x अज्यूम किया था और एक 7x, x की वैल्यू 2000 है, तो देखो क्या करेंगे 9x, x की जगह लिख दो 2000, तो 9 2 जा 18000, वेरी गुड। 7x 7 2 जा 14000, ये लो 14000। तो फाइनल आंसर क्या आ गया कि द मंथली इनकम ऑफ द 2 पर्सन्स आर 18000 एंड 14000। दो लोग थे, दोनों की वैल्यू आपकी इनकम की वैल्यू ये आएगी कि भाई हाँ इनकम इतनी है उनकी। बताओ बात समझ में आई क्या, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास बढ़िया लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना, और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी आप तक पहुंच जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। ओ जी आलिए, क्या आलिए हैं, लिखें, चलो लिखते हैं। देखो क्या है, यूज एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको क्या करना है, इनके जितने भी सॉल्यूशन है, जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे फाइंड आउट करने हैं। बताओ कर दोगे, करोगे फाइंड आउट, चलो करते हैं। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां देखो टू एलिमिनेट वेरिएबल एक्स, एक्स को वेरिएबल करते हैं,
तो कोफिशिएंट इक्वल करने हैं बोथ इक्वेशंस में, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 1/2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, क्यों भाई, इधर देखो यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, 2 को 4 बनाया जा सकता है कितने से मल्टीप्लाई करके, 2 से। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। चलो तो करते हैं मल्टीप्लाई, ये देखो, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ये लो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6x और 2 8 जा 16, इक्वेशन नंबर क्या बन गई 3। यहां पर देखो, यहां पर भी 4x है, यहां भी क्या है 4x है, दोनों इक्वल है ना, दोनों प्लस के हैं, दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है भाई, दोनों अगर सेम होते हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है 4x प्लस 6y, ये आ गई, माइनस का साइन, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो आ जाएगी 4x प्लस 6y, यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर कितना आ जाएगा 16, माइनस हो गया, ठीक है। 4x माइनस 4x दोनों कैंसिल आउट, 6x माइनस 6y, 6y माइनस 6y दोनों कैंसिल आउट, 0 0 इक्वल में आ गया बेटा किसके, किसके इक्वल आ गया, -9 के। क्या ये पॉसिबल है, 0 इक्वल पॉसिबल है क्या -9 के, सर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा स्टेटमेंट आ जाए और वो आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो, ठीक है, और उसके अंदर आपका कोई भी वेरिएबल नहीं हो, एक्स या वाई कुछ भी ना दिख रहा हो, तो ऐसा क्वेश्चन अपने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर चुके हैं। तो क्या होता है उसका, दिस मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डजंट हैव ए कॉमन सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं होता। यहां पर किसकी कंडीशन बन जाती है बेटा, पैरेलल की, ठीक है, पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनके सॉल्यूशन नहीं होते। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, समझ में आया सवाल। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल नंबर 10। तीनों क्वेश्चंस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं अपने, चलो एग्जांपल नंबर 10 क्या कहता है, देखो क्या कहता है भाई, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। एक 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी नंबर ले लेता हूं, जैसे कि मैंने 92 ले लिया, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा 29। ये कहता है दोनों को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए 69। मैंने ये समझाने के लिए लिया है 92 ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है, बाकी इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, हैं? सारे जो अपने प्राणी हैं वो सारे काल्पनिक है। तो देखो आगे, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, एक डिजिट दूसरे से डिफर है कितना 2, फाइंड द नंबर हाउ मच सच नंबर्स आर देयर। तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है, और ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके डिजिट्स को रिवर्स करने पर अगर ऐड करते हैं ओरिजिनल नंबर से तो कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए, हमें ऐसे नंबर बताने। अच्छा चलो एक बात बताओ, 2 डिजिट के नंबर की बात हो ही रही है तो मैं यहां पर 29 लिख रहा हूं, इसमें ये तो वंस का डिजिट है और ये टेंस का डिजिट है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा 20 प्लस 9, यही तो लिखते हैं। यानी वंस वाला तो सेम टू सेम, लेकिन जो आपका टेंस डिजिट है उसको कितने से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यही समझाना चाह रहा था हम आपको। अब देखो, हमको डिजिट नहीं बताया ना कि डिजिट क्या है, डिजिट नहीं बताया भाई, 2 डिजिट अपने को फाइंड आउट करनी है ना, वो नंबर जो 2 डिजिट का है। लेट द टेंथ डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर बी एक्स, टेंथ डिजिट एक्स मान लिया, लेट द यूनिट यानी वंस डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर बी वाई, ये वाई हो गया। Therefore, the original 2-digit number can be written in its expanded form as, तो नंबर क्या लिखेंगे देखो ओरिजिनल फॉर्म में 10x प्लस ए वाई। बताओ ये बात समझ में आई क्या, देखो यूनिट डिजिट तो y है, सेम टू सेम आ गया, टेंस डिजिट क्या है x है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड। When the digits are reversed then 10th digit become y and the unit digit become a
एक्स, रिवर्स कर दो, उल्टा पुल्टा, जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, वही करना है। उल्टा कर दो तो एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स, जैसे वो डबल रोल वाली मूवीज नहीं होती जिसमें डबल रोल होता है? राम की जगह श्याम, श्याम की जगह राम, अरुण वरुण, पता नहीं क्या क्या, तो जगह एक्सचेंज हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है भाई? सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर इज 66। ओरिजिनल नंबर क्या है? 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स, दोनों को ऐड करो तो कितना आना चाहिए? 66। देखो 10x ये रहा और 1x ये रहा, कितना हो गया? 11x, y ये रहा और 10y ये रहा, 11y इक्वल कितना हो गया? 66। यहां पे देखो बेटा, ध्यान से आंखें बंद करके चलो, ये 11 है, ये 11 है और ये 66 है। क्या 11 की टेबल में ये सारे नहीं आते? आते हैं ना? तो डिवाइडेड द इंटायर इक्वेशन बाय 11, इंटायर इक्वेशन को क्या कर देंगे? 11 से डिवाइड कर देंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो 11 यहां से कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में तो कितना आ जाएगा? 6। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यह बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? अभी तक हमने क्या किया है कि 110 डिजिट मान लिए, फिर हमने नंबर लिख दिया कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे ऐसे होनी चाहिए, फिर उसके नंबर्स को, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया आपने। ठीक है, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। फिर कहता है फर्स्ट कंडीशन की दोनों जो ओरिजिनल नंबर है और एक आपका रिवर्स नंबर है, उनको अगर आप ऐड करते हो तो 66 आना चाहिए। ये लो जी, फिर उसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। जो डिजिट्स हैं नंबर के वो डिफर बाय 2, 2 का डिफरेंस है। यानी एक डिजिट जो x है या y है, इसमें से एक तो बड़ा है और एक छोटा है, और दोनों में डिफरेंस 2 का है। सिंस वी डू नॉट नो, हमें पता नहीं है, किस बात का पता नहीं है? वेयर x ग्रेटर देन y, x बड़ा है या y ग्रेटर देन x, या फिर y बड़ा है, हमें तो नहीं पता, बताया ही नहीं। तो सो वी हैव 2 पॉसिबल केसेस, तो हमारे पास 2 कंडीशन बनती है बेटा। एक में तो ये मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन है तो y स्मॉलर देन हो गया, तो x माइनस वाई कितना हो गया? 2। अगर मान लो y बड़ा है तो y पहले आ जाएगा और x बाद में, और डिफरेंस कितना रहना है? 2 का ही। इसको अगर थोड़ा सा ठीक करके लिखे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा? 2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब अपने को दोनों केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे कैसे? इक्वेशन 1 2 को और 1 और 3 को, इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सिनेरियो, देखो पहला सिनेरियो क्या बनता है अपना? इक्वेशन 1 और 2 में इक्वेशन कौन सी लेनी है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वाली। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो इक्वेशन को, है यहां पर देखो माइनस का वाई है ना, और इक्वेशन 1 में देखते हैं क्या है? प्लस का वाई है। दोनों अलग, एक तो प्लस का वाई है और एक माइनस का वाई है, दोनों अलग अलग है ना, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ऐड कर दिया। अच्छा देखो, प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल आउट, एक्स और एक्स कितने हो गए? 2x, 6 और 2 कितने हो गए? 8। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 8 को 2 से तुम लोग डिवाइड कर ही दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। अगर 4 आंसर आ ही गया तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। ये लो, एक्स की जगह 4 पुट कर देंगे तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? वाई की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू तो आपके पास 4 है और y की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2। कितनी है? 2। पुट कर दो वैल्यू, 10, x की जगह 4 और y की जगह 2, 10 4 जा 40, 40 और 2 कितना हो गया बेटा? 42। यानी आपका एक तो नंबर आ गया 42। इसका रिवर्स करेंगे तो कितना होगा? 24। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66। बात सही है सर। अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो पे, सिनेरियो बी, 1 और 3 नंबर इक्वेशन ये ले रहा हूं मैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। देखो ये माइनस का एक्स है और इक्वेशन 1 में प्लस का एक्स है, दोनों को ऐड कर देंगे, ऑपोजिट साइन है, ऐड कर दिया।
लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, वाई और वाई कितने, 2y, 6 और 2 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। y की वैल्यू 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सो द ओरिजिनल नंबर निकालते हैं। देखो ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस वाई, एक्स की जगह 2 रख दो और y की जगह 4 रख दो। 10 2 जा 20, 20 और 4 कितना हो गया बेटा 24। देखो ये बन गया 24। रिवर्स करेंगे कितना बनेगा 42 और दोनों का सम वापिस से कितना आ गया 66। यही तो था। सो द फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, द रिक्वायर्ड नंबर आर 42 एंड 24। देयर आर सच कितने नंबर्स है ऐसे, 2 नंबर्स हैं। ऐसे आपके कितने नंबर है, 2 नंबर है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट। तीनों एग्जाम्पल है, तीनों इंपोर्टेंट थे, मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया था। और आज की हमारी क्लास थी वो हमने अच्छे से कवर कर ली। अब आती है थोड़ा सा बातचीत का मौका। समझ में आया अच्छे से, एक बार खुद से लिख लेना और नोट्स तुमको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ पिन कर दूंगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, सेम टू सेम। चाहिए आप इनको ये कर लेना, पीडीएफ ले लेना, प्रिंट निकलवा लेना और एक अपना प्रॉपर नोट्स इसको क्या कर लेना, तैयार कर लेना, उसमें भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्लास समझ में आई हो तो बेटा लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी, और एक दो बंदों को शेयर कर देना अगर तुमको ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो। बाकी अपने तो ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, आप लोग ऐसे पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखना और घर वालों का भी रखना। फिर और क्या कहें भाई, और तो कुछ नहीं है बेटा बातचीत के लिए, क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। आप भी फ्री नहीं हो, बोर्ड की क्लासेस है, 10th क्लास है। थोड़ा सा मेरे को बताना, संडे टू संडे साइंस की क्लास लगा दें क्या, संडे टू संडे एक चैप्टर उसमें कवर करवा दे पूरा और आपकी साइंस की क्लास बनती रहेगी, कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है साइंस का संडे टू संडे साइंस का रख देना चाहिए अपने को, है ना, बढ़िया रहेगा। तो मंडे टू सैटरडे तो आपकी क्लास आएगी इसकी मैथ्स की और संडे को आपकी क्लास आ जाएगी साइंस की। हाँ ये ठीक रहेगा। तो ठीक है बेटा, अब लेते हैं आपसे विदाई। आप हमें क्या दो, फेयरवेल दे दो। अरे नहीं फेयरवेल नहीं देनी, आज के लिए टाटा बाय बाय करते हैं, कल फिर मिलते हैं, है ना। और तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर बेटा समाप्त करते हैं। देवी और सज्जनों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून।